हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। तो गाइस सुबह का टाइम है, अभी सुबह के 10 साढ़े 10 हो रहे हैं शायद। तो जी नहाना धोना पूजा पाठ खाना बन गया है। अभी खाया नहीं है मैंने खाना। और ये भूजने में जवे नहा के आई हूँ। तो भाई ये जवे हैं, इनसे ना कल रक्षाबंधन पूजेंगे हमारे यहाँ। जो जवे होते हैं ना वो वाले दूध में बनते हैं। रोटी दी अपने पापा को, बर्फ़ जम रही है। रोटी दी, बर्फ़ फ्रीजर में रख दो, बर्फ़ ही जमेगी। तो जी खाना मैंने बना के रख दिया था गाइस, और इसमें दूध उबल गया है। अभी इसमें रख ली जबे, मैंने कहा जबे भूज देती हूँ, नहा के आई हूँ तो वही जबे भूज दूँ। तो गाइस बर्तन तक भी धुल गया, पर अभी एक बार का बर्तन चल जाएगा क्योंकि खाना खा रहे हैं ये लोग सब। और मैं भूजने लग गई जब, मैंने कहा चलो जब भूज देती हूँ, फिर बाद में खाऊंगी खाना, क्योंकि छोटा वो हो जाएगा फिर जब भूजे नहीं जाएंगे। तो मैं नहा के आ गई हूँ इस वजह से। तो मैंने कि चलो भाई भूज दूँगी। थोड़े से ही, ज़्यादा जब नहीं थे, नए वाले जब है ये नए लाई थी ना मैं, ये वाले देखो नए जब है ये, नए लाई हुए खरीद के। और पुराने वाले थोड़े रखे हैं तो वो तो बनेंगे नहीं, नए बनते हैं हर साल कि नए बनाए जाते हैं। तो इनसे हमारे राखी पूछती हैं, जो राखी पूछते हैं ना दरवाज़ों पे, तो जी इनसे ही हमारी पूजा होती है। ये मंदिर में रखे जाते हैं, इनसे हमारी राखी। खराब हो गई क्या जबे हाथ गंदे डाल दिए होंगे उसमें मिर्ची। तो मैंने कहा ये भूज के रख देती हूँ, क्योंकि कल कहाँ थोड़ा काम कम हो जाएगा गाइस, तो इस वजह से मैं कहा चलो भूज देती हूँ, फिर भूज के रख दूँगी। ठंडा होकर ना किसी डब्बे में भर दूँगी, फिर कल तो चाहिएगा ही। कल तो बनेंगे, इतने नहीं बनेंगे, थोड़े ही बनेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं दूध में बनाते हैं तो। और कल जब बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। भाई सुबह सुबह तो मुश्किल हो जाएगा, देखती हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ दिखाने की। और भाई सभी को रक्षाबंधन, मेरा हैप्पी रक्षाबंधन आप लोगों के लिए। सभी को रक्षाबंधन अच्छा है, बढ़िया है। और सबसे पहले जो राखी बांधनी है आप लोगों के लिए कि भद्रा लग रही है, तो वही सबसे पहले राखी गणेश जी के लिए बांधनी है आपको। पहले गणेश जी को बांधना, फिर कृष्ण भगवान को बांधना। जो आपके घर में कृष्ण भगवान है ना, उनके बांध देना एक राखी। और उसके बाद भाई जब फिर पूजा वूजा अपनी करके तब शुरू करना आप राखी बांधने अपने भाई की कलाई में। तो भाई ऐसे ही बता रहे हैं कि भद्रा लग रही है, तो फिर भद्रा उससे हट जाएगी। गणेश जी की राखी बांधोगी तब तो गणेश जी की राखी बांधना, फिर कृष्ण भगवान के बांध देना, कान्हा जी के, जो कान्हा जी हैं वही हमारे तो कान्हा जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, तो दोनों के बांध देंगे। तो जैसे कृष्णा के तो बनती है ही, गोपाल जी के तो बांधती है हर साल, तो अब पे गणेश जी के भी बांध देंगे, क्या बात है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, मैं नहा के आई थी, कपड़े वपड़े धोए थे, अभी पंखा चला के मैंने कपड़ा धोया गाइस, पंखा चला रखा था तब मैंने कपड़ा धोया, नहीं पसीना में तल बदल हो रही थी। और फिर नहा के कपड़ा सुखा के आई हूँ छत पे। आज मौसम ऐसे ही हो रहा बरसात वाला। मैंने कहा कल भी ना धुले थे, कल वीरवार था, तो इनके कपड़े ज़्यादा थे, मेरा तो एक ही कपड़ा था। इनके 2 दिन के इकट्ठे हो गए, बच्चों के इनके। तो मैंने कहा चल साथ के साथ धो दूँ, काम निबट जाएगा। और आज मुझे जाना नीचे सामान लेने के था, ये राखी वगैरह नहीं आई है, राखी वगैरह भी लाऊंगी तो आप लोगों के लिए ज़रूर दिखाऊंगी कौन कौन सी राखी लाई हूँ मैं। और भाई मैं तो घर जा नहीं रही, तो मेरी तो बहन है जो छोटी वाली, वो बांध लेती है भाई की राखी, उससे बोल देते हैं हम लोग, तो वो बांध देती है। तो इसलिए मैं तो लाई नहीं भाई के लिए, पर बच्चों के लिए लाऊंगी राखियाँ, तो आप लोग देखना ज़रूर। तो भाई मैं बात कर रही हूँ गाइस, करना तो नहीं चाहती हूँ, फिर भी चलो मैं कर लेती हूँ, बात बता देती हूँ आप लोगों के लिए। ये तो मैसेज मेरे पे, मैसेज कह रही सॉरी, कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो भाई एक दो जना कह रहा है कि तुमने उनके घर में जाके देखा क्या हो रहा है। तो गाइस मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ कि आपने देखा उनके घर में क्या हो रहा है, जो आप बात बना रहे हो। आपने भी नहीं देखा होगा ना, देखा तो किसी ने भी नहीं है घर जाके। और जो वो बता रही है सोशल मीडिया पर, वो जो बातें रख रही हैं, तो उस हिसाब से लोग वीडियो बना रहे हैं। तो भाई इसमें क्या परेशानी है ये बताइए। मैंने तो एक बताया है ना, मैंने तो कोई ये नहीं कहा कि उनके घर में लड़ाई इतनी चल रही है या ऐसे चल रही है। जो चीज़ इंसान देखता है वही कहेगा ना। अब बोल रहे हैं माँ जी वीडियो में आ रही है। जब भुज गए हैं, और ये ज़्यादा लाल नहीं करते हैं,
लाल देखो, ज़्यादा लाल हो गए वैसे, पर इतने ही भूजने, इससे ज़्यादा नहीं भूजने ये। अब मैंने गैस कर दी है बंद। अरे गैस चल ही रही है, मैं सोची बंद हो गई। तो जी अब इनको मैं थाली में उतार लूँगी, ठंडे हो जाएंगे ना, तब इसको पलटूँगी। और कढ़ाई हो रही है बहुत ज़्यादा गरम। तो जी ये बन गए हैं हमारे चेवे, और यहाँ से निकाल कर बाहर रख दूँ क्योंकि ऊपर से सीमेंट चढ़ जाती है, तो ठंडे हो जाएंगे। तो गाइस अब है दोपहर का टाइम, और दोपहर का क्या अब शाम होने वाली है, 4:30 हो रहे हैं गाइस। तो मैं आ गई किचन में फिर से खाना बनाने को। और वही इनकी है नाइट ड्यूटी, यहाँ से जाएंगे ऐसे तो 5 बजे कह रहे थे जाने की, तो 5 बजे निकली जाएंगे। और इसलिए मैंने टमाटर काट दिए। ये है वो सब्जी, ये है आलू। तो जी दोपहर का तो ऐसे होता है गाइस, क्योंकि खाना खाते जब लेटी थी तभी, पहले तो नींद नहीं आती थी जल्दी लेटने से, और हल्की सी नींद आई तो आँख लग गई और 4:30 हो गए। फिर मैं जल्दी जल्दी उठी हूँ। तो जल्दी जल्दी उठी हूँ, फिर मैंने जल्दी सब्जी काटी है गाइस, क्योंकि बनकर लेट हो जाएंगे। जाने में भी टाइम लगता है भाई, नाइट ड्यूटी में यही होता है, बहुत परेशानी होती है नाइट ड्यूटी में। ना तो ये सो पाते दिन में, आते इतना लेट, दोपहर हो जाता है, नहाते धोते खाना वाना खाते थोड़ा बहुत, तो फिर नींद नहीं आती इनको। थोड़ी बहुत सोते थे, फ़ोन आते रहते, फ़ोन आते ही रहते हैं, फ़ोन परेशान करते रहते हैं, फिर आँख खुल जाती है, फिर नींद कहाँ आती है। एक बार फ़ोन आ जाए ना फिर नींद नहीं आती, फ़ोन बजता रहता। भाई उठाना भी ज़रूरी पड़ता है, कंपनी से ही फ़ोन आते हैं और कहीं से नहीं आते, उन्हीं से ही वहीं से आते हैं, काम के चक्कर में ही। फिर अब मैं कढ़ाई में सब्ज़ी बनाती, इतनी जल्दबाजी सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, क्योंकि देर ना हो जाए इनको। तो ऐसे एक तो मेरी आँख ही नहीं खुली, होता है ना कभी कभी, वैसे नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी देर लेट तो नींद आ गई। तो अब सोच रही लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाऊँ मैं, ये मैंने फिर इसलिए कुकर चढ़ा दिया। मैंने कहा कुकर में छोंक देती हूँ, कढ़ाई में टाइम लगेगा सब्जी में बनने में, कोई भी सब्जी हो कढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है, और कुकर में टाइम नहीं लगता। कुकर में 2 सीटी आएंगी, रसोई बन जाएगी सब्जी। गाइस इतनी परेशान है कि पानी नहीं आ रहा, भले दिन है गए, बहुत दुखी लग रहा पानी की, सच में बहुत दिन हो गए। पानी एक दिन आ जा थोड़ा सा, 4 दिन के ताएँ 8 दिन के ताएँ गैप करते हैं, पता नहीं क्या है। मैं तो सोच रही हूँ कंप्लेंट करके आऊँ, जाके दफ्तर में कंप्लेंट करके आऊँ भाई, पानी से इतनी दिक्कत आ रही है, हद से ज़्यादा दिक्कत आ रही है पानी के लिए। अब देखो मेरे को पानी तो होना चाहिए, तो हार का टाइम में सारे बर्तन साफ सुथरे भर के रख देती तो अच्छा नहीं रहता, और सब बर्तन खाली पड़े हैं मेरे।
एक बाल्टी पानी बचा तो गए सब्जी छोंक देंगे। मैं ना अब मैं सोच रही रोटी सेक दूँ फटाफट से, लेकिन ये तो उठेंगे चल देंगे। तो जी गर्मी इतनी भयंकर वाली गर्मी रह रही है कि सच में कूलर भी चल रहा, पंखा भी चल रहा है। ये देख लीजिए, ये सब्जी छौंकती है, थोड़ा सा ज़्यादा पानी नहीं डाला क्योंकि लेंच में ना पानी निकल जाता है फिर, इस वजह से बंद कर देते हैं इसको। सीटी तो आ जाएगी जल्दी। अब सेक लूँगी रोटी और आटा रखा मला हुआ, दोपहर में मला था मैंने आटा, तो लाइक हो जाएगा। और एक तो है ना इतनी दिक्कत हो रही है किचन में मेरी में, हद से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। झड़ रहा है, ये पूरा झड़ रहा है, सीमेंट झड़ रही है, तो किस किस सा रहता है सारे में। और मुझे तो दांत किस आते हैं मेरे, जब तक किस ना खत्म होता तब तक। क्या करेगा इस, बस बड़े दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि कुछ कर भी नहीं सकते इस सीमेंट का, और कुछ हो भी नहीं सकता इसका भाई, बहुत ही। और ये मौसम ना इतना गंदा वाला मौसम है कि गर्मी इतनी चिपचिपाई सी हो रही है, और मतलब और ऊपर से सीमेंट झड़ जाती है, पानी छत पी जाती है ना पानी, इस वजह से और हो रहा है ये। तो वही चूल्हे पे इसको रख देती हूँ, चूल्हे पर रख देती हूँ तैयार, तब तक ये बनेगी, तब तक मेरी रोटी भी सिक जाएंगी, है ना। तो दोनों काम मेरे साथ साथ हो जाएंगे। और वैसे भी इनकी तबीयत थोड़ा ढीली सी हो रही है आजकल, इनकी पेट के लंग से ही थोड़ा तबीयत ढीली रहती है इनकी, क्या करा जाए समझ नहीं आता पेट का, क्योंकि इनको कुछ पचता नहीं जल्दी से, और भारी चीज़ भी नहीं खा सकते कुछ, ऐसी गैस बनती रहती है इनके पेट पर। और जबकि गैस वाली चीज़ गाइस कोई भी नहीं बनाते, हम लोग ना खाते हैं, आप लोग भी देखते हो। मैं सिंपल ही खाना बनाती हूँ, सिंपल इन्हीं की वजह से सिंपल बनाती हूँ सिर्फ मैं। घिया तोरी की सब्ज़ी, घिया बनाती हूँ, तोरी की सब्ज़ी, हल्के फुल्का आलू और दाल। रात तो मैंने खिचड़ी सी बनाई थी, मन कला हल्का खाना हो जाएगा। कल तोरई बनाई थी, पानी थोड़ा पानी डाल के, इनकी ही वजह से कि चलो भाई तोरई खा लेंगे, ये थोड़ा सा तो हल्की हल्की सब्जी होती है तो वो सही रहती है, इसीलिए बनाती रहती हूँ मैं। फिर भी भाई क्या करा जाए। और चावल वगैरह ये खाते नहीं हैं, बहुत कम खाते हैं, चावल नहीं खाते हम लोग, तो फिर भी खा लेते हैं, ये नहीं खाते चावल, तो कहते हैं फिर पेट भारी हो जाता है, क्योंकि पेट की लंग से दिक्कत सी होती रहती है। और योगा वगैरह भी करते रहते हैं खूब, तो कहते हैं ना बाबा रामदेव की योगा वगैरह करा करो तो उससे पेट सही हो जाता है। तो वही सब कुछ करते हैं, 2-2 घंटे 1-1 घंटे में जब टाइम मिल जाता है ना, सुबह को आके करते हैं। कौन सा ऐसा इंसान है ड्यूटी करके आएगा फिर आके योगा करेगा, तुरंत ही योगा करने बैठेंगे, कम से कम 1 घंटा लग ही जाता है इन्हें। कुछ नहीं पियेंगे, ना चाय ना पानी, कुछ भी नहीं, योगा करेंगे। फिर इनको मैं काढ़ा बनाती हूँ, और काढ़ा किसका बनाती हूँ, गिलोय और ये क्या बोला, गिलोय और अदरक हल्दी, कच्ची हल्दी बस, और नींबू निचोड़ देती हूँ थोड़ा सा, इसका काढ़ा बनता है। तो गाइस फिर भी क्या कर सकते हैं बताओ। और वो कह रहे हैं तो दिखा लो एक बार डॉक्टर को, वर्दी खा तो काम नहीं चलेगा, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती ना, नींद का इनका रूटीन जो है ना बिगड़ा हुआ है, क्योंकि कंपनी में रात भर जगते हैं, तो जगने के बाद तो घर में तो नींद आनी चाहिए, तो घर में भी नींद नहीं आती इनको, थोड़ी बहुत आती है, झपकी लगती है, वैसे नहीं आती। तो जी इनकी वजह से हम शोर शराबा भी नहीं काटते हैं, हम चुप रहते हैं। मैंने कहा सो रहे थोड़ी देर सो जाएंगे, इस वजह से। और थोड़ी बहुत नींद आती है तो जब आती है, जब नींद आती है थोड़ी बहुत, जब उठने का टाइम होता है, जब और फिर उठने का टाइम होता है, जाने का टाइम होता है, तब नींद आती है, या किसी का कॉल आ जाता है तब जगा देता है कोई ना कोई कॉल करके।
ऐसा है जी, क्या करेगा इस, बस ऐसा ही है, जिंदगी कट रही है। कपड़े भी ना आए, कपड़े भी धोए थे, कपड़े भी पड़े, और बस सब मैं इनका लंच बना रही थी, अभी उठाए नहीं है, उठते ही चल तैयार होंगे फिर ये। अब भाई दोपहर दिन से जाना पड़ता है, 2-2.5 घंटा लगता है इनको, 8 बजे पहुँचेंगे, 7:30 पौने 8 पहुँचेंगे ये, 5 बजे से भी जाएंगे तो, और जाम वगैरह भी लगा रहता है। हेलो जी, राम राम, शाम की राम राम है गाइस। तो अब 7:30 बज रहे हैं अभी घड़ी में, देख लीजिए। तो जी 7:30 बज रहे हैं और अभी खाना नहीं बना मेरा। अभी मैं नीचे से आई हूँ, थोड़ा सामान लेके आई हूँ, आटा मल के रख दिया है, ये रहा, ठीक है। और दोपहर जो खाना बनाया था वो इनके पापा का बनाया था, अभी किचन ऐसी ही पड़ी है। फिर दोपहर से फिर कोई खाना नहीं बनाया, क्योंकि इतनी दोपहर में खाना भाई कोई नहीं खाता, और गर्मी इतनी हो रही है। पर सब्ज़ी तो बनी रखी है मेरी, और बस नीचे से आई हूँ, आके मैंने पूजा पाठ करी है। और गाइस मैं लाई राखी, तो मैं आपको राखी दिखाती हूँ, अपने लाला की भी और सबकी जितनी राखी आई है मेरे घर में। तो भाई मैं दिखाती हूँ राखी, चलो आप लोग देखने के लिए तैयार हो जाओ भाई। तो गाइस ये वाला जो डब्बा है, ये वाला जो डब्बा है, एक जगह बैठ जाओ शांति से। ये जो डब्बा है ये इनकी बुआ जी की राखी है, इनकी बुआ जी लेके आई है बच्चों की, मेरी नंद। तो ये तो जी ये तीनों नंदों की राखी है जी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये तीनों की हैं, इसी में सब की राखी हैं, इसमें मेरी भी हैं, इनके पापा की है, और इनकी बच्चों की भी है, इसी में ही सबकी है। मतलब मेरी 3 नंद है ना, तो तीनों नंदों की राखी है ये, ठीक है जी। और अब मैं दिखा देती हूँ अपनी वाली राखी, जो मैं बच्चों की लेके आई हूँ, वो वाली राखी दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइस ये तो है मतलब मेरे जीजा जी की राखी, ठीक है। ये हो गई। क्यों चिल्ला रही? जब मैं वीडियो बनाया करूँ जब भी चिल्लाया करा दो, शोर शराबा कितनी आवाज़ आती है। और भाई ये है कृष्णा की राखी, ये अभी लेके आई हूँ मैं, बहुत क्यूट सी है, कृष्णा की बहन बांधेगी, तो ये कृष्णा की हो गई। कृष्णा आपकी राखी आ गई है लल्ला। तो जी ये कृष्णा की राखी है। और गुंजन वाली राखी कहाँ गई? तो जी और ये है बच्चों की भाभी की राखी, बच्चों की भाभी की राखी है ये वाली। भाई अभी पसंद करके लाई है लड़की अपनी भाभी के लिए, तो भाई भाभी के लिए तो स्पेशली होती है राखी, भाभी भैया का तो त्योहार ही होता है। तो अच्छी सी लाई है, क्यूट सी लाई है वाली राखी, ठीक है। और भाई ये हो गई इसके भैया की राखी, दोनों भैयन की राखी, ये देख लीजिए, दोनों भाई की राखी है इसकी। मतलब रेंसो तूने अपनी कहाँ रख दी? तो भाई इस लड़के ने अपनी राखी रख दी है उठा के, ठीक है। और ये हो गई हमारी नोना की राखी, छोटी छोटी वो बच्ची है तो ये उसकी राखी है जी। और ये इसके बड़े भैया की, ये इसके छोटे भैया की, और ये इसकी भाभी की, पूरी फैमिली की राखी है। और ये उसकी नोना की, मतलब इसकी हमारी लड़की ना, उसकी बेटी की, भतीजी की। तो जी ये राखी हो गई, मतलब मेरी भतीजी की नहीं, मेरी बेटी की भतीजी, उसकी राखी है ये। तो जी आप लोग बताइएगा ये कितनी सुंदर लग रही है, ये भाई की राखी है। और भाई राखी लाओ ना तो गाइस सुंदर सुंदर ही राखी लानी चाहिए, क्योंकि ये साल में तो हर एक बार आता है, बार बार नहीं आता है। और बहन भाई का ही प्यार होता है इसमें, तो सुंदर सुंदर राखी अपने भाई के लिए लानी चाहिए। और देख लीजिए भाई मेरी बेटी इतनी सुंदर सुंदर राखी लाई है पसंद कर करके अपने भाइयों के लिए, ठीक है। तो ये इसकी भाइयों की हो गई, ठीक है। और ये कृष्णा की हो गई, ये नोना की हो गई, मतलब लड़की है हमारी छोटी, मतलब इसकी भाभी की बेटी है, उसकी हो गई छोटी सी, अभी वो 3 साल की है। तो भाई बच्चों को तो ऐसी राखी चाहिए है ना। और जी ये इसकी मौसी की हो गई, मौसी की राखी बांधती है, ये देख लीजिए। मतलब सिंपल लेडीज़ के लिए जो होती है ना
और लेडीज़ के लिए गाइस राखी जो होती है वो सिंपल टाइप में होनी चाहिए और छोटे छोटे मोती होने चाहिए, ये ना कि जेंट्स टाइप में ही राखी होनी चाहिए। नहीं जी, जेंट्स टाइप में ये तो लेडीज़ों का तो पहले तो धागा ही आता था, धागे बांधती थी, अब धागे थोड़े कम हो गए तो ये इस टाइप में राखियाँ आ रही हैं छोटी छोटी। ये इसकी मौसी की राखी हो गई। तो गाइस ये राखी हो गई है, ये इसकी मौसा जी की हो गई। ठीक है, ये तो हो गई राखी। और ये इनकी बुआ की राखी है, इनकी बुआ जी की, वो तो मैंने आपको दिखाई दी, और भी दिखाती हूँ भाई अभी। तो गाइस ये राखी हम खरीद के लाए हैं अभी। और भाई और अभी और दिखाती हूँ। राखी काफ़ी सारी आई हैं हमारे घर में। तो भाई तो राखी का मज़ा ही कुछ अलग है, और राखी सुंदर हो वही राखी बढ़िया लगती है, अच्छी लगती है। तो भाई ये है दूसरी राखी, मेरा जो बेटा है उसकी राखी है ये मतलब लाई तो तीनों एक ही रेट की हैं, ये तीनों, ये मैं आपको दिखा दूँ, तीनों एक ही रेट की राखी हैं। ये सब मैं दिखाती हूँ आपको, ये तीनों एक ही रेट की हैं, और मतलब तीनों एक सी हैं, कोई सी भी पसंद कर सकते हो। तो भाई ये सब तो गाइस ये तो 2 दिन पहले ले आई थी मैं, और कुछ कम पड़ी हैं तो मैं अभी लेके आई हूँ जाके। बेटी लेके आई है क्योंकि उसको पसंद आती है, पसंद करके लाती है। भाभी की राखी वो खुद ही लाती है। तो जी ये देख लीजिए, ये कैसे दिखाओ, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलो फिर पे कैमरे से दिखा दूँगी बाद में। तो जी ये हो गई इनकी राखी। और हाँ, ये राखी है दूसरी वाली बहन की, मतलब दूसरी वाली हमारी बेटी की। ये राखी है कृष्णा की, टेपी लग रही है, टेपी। तो जी ये इसकी दूसरी बहन है कृष्णा की, उसने भेजी है कृष्णा के लिए राखी। और ये अपने दूसरे वाले भाई के लिए, मतलब मेरे बेटे के लिए है। मतलब मैं आपको बता दूँ, इसकी मौसी की लड़की, मेरी बहन की लड़की ने भेजी है ये राखी कृष्णा की और मेरे बेटे की। तो ये 2 राखी आ चुकी है उसकी। ठीक है, ये 2 राखी हो गई। और बाकी इसमें ये रखा जाएगा, और चावल हैं इसमें, ये चावल और ये चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए अगर राखी भेज रहे हो कहीं तो। और भाई ये हो गई कृष्णा की ड्रेस, ये देख लीजिए, ये ड्रेस भी आई है, उसकी बहन ने भेजी है, इसकी मौसी की लड़की ने, मेरी बहन की लड़की ने भेजी है ड्रेस। ये देख लीजिए कृष्णा की। और 2 ड्रेस इसकी बुआ जी भी लाई थी, पर वो मैंने आपको नहीं दिखा पाई, वो एक तो पहना दी थी, अब वो कहीं रखी, दिखाऊंगी बाद में। अब कृष्णा पे ना 4-5 ड्रेस हो गई नई नई, तो ये इनकी बहन ने भेजी है कल। तो भाई कृष्णा पे तो भाई नए कपड़े हो गए, जन्माष्टमी तक आराम से कपड़े पहनेगा कृष्णा का, इस खूब नए पहनेगा। तो जी मैंने आपको राखी दिखा दी। अब भाई इनको रखूँगी अलग अलग, कैसे कैसे रखनी है देखना पड़ेगा कौन किसकी राखी है। और सुबह रक्षाबंधन है गाइस, सब अपनी बहनें जा रही हैं राखी पे। भाई मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि एक तो घर पे कोई नहीं रहता, और दूसरा इनको टाइम नहीं रहता, तीसरा बच्चे जाते अपनी मौसी के यहाँ बांधने, तो फिर ये नहीं जा पाएंगे, मैं चली गई तो, है ना। तो भाई तो गाइस आज की मेरी यही है शॉपिंग, है ना। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लीजिए। तो आज की इतनी है मेरी शॉपिंग गाइस। ये देख लीजिए, राखी रखी हैं और लाइन से रख दी है। ये कृष्णा की ड्रेस है, इसकी बहन ने भेजा है। और ये सब राखी हैं, सुंदर सुंदर है, क्यूट सी। देख लीजिए, अब पास से दिखा रही हूँ। ये बहन भाई का प्यार होता है, तो भाई बहन ही लेके आई है, इतनी सुंदर सुंदर राखी खरीद के लाई है इनको, बहुत सुंदर सुंदर है ये। ठीक है, और भाई ये इसकी बुआ जी ने भेजी है, इधर वाली इसकी बुआ जी की राखी है ये। हाँ, मेरी बेटी लाई है खरीद के अपने भाइयों के लिए, और ये भाभी के लिए, ये भैया के लिए, ये भैया के लिए, ये भैया के लिए, और भाई इधर ये मौसी के लिए, इधर मौसा जी के लिए, ये नोना के लिए। तो ऐसे करके ये राखी है, तो बताना ज़रूर कमेंट में। और कृष्णा की भी है इसी में राखी, कृष्णा की भी रखी हुई है, मैंने आपको दिखाई थी, कृष्णा की भी राखी है। कृष्णा की ये रही नीली वाली, ये रही नीली वाली। कृष्णा की 2 हैं, एक ये है लाल, एक ये नीली है, तो 2 राखी है कृष्णा की। तो गाइस ये है पूजने वाली राखी। और बस भाई, और मेरी राखी तो मैं अपनी बहन को ही बोल देती हूँ, वही बांध देती है भाई को, उड़ जाती है, वो पास में पड़ जाती है। ये हैं, इनसे पूजा होगी चिपकाने वाले कलश। ठीक है, और हमारे यहाँ इनसे होती है, ये भी एक राखी होती है, मतलब राखी होती है, ये भी देखो छोटी छोटी राखी होती है ये, और ये ऐसे होती है।
तो भाई ये राखी हमें चिपकाई जाएंगी उसमें दूर से जबों से, ऐसे करके मैं आपको दिखाऊंगी अगर दिखा पाऊंगी तो ऐसे करके। तो इतने 7-10 ले आई हूँ मैं, 10 तो नहीं लगेंगे, 4-5 ही लगेंगे मेरे घर में। और ये एक पिछले साल का रखा है, ये कड़ा बच्चे लाए थे ये, तो ये रखा है। तो भाई ये सब अब इन्हें कोई पहनता भी नहीं, काम नहीं होता इन्हें पहन के, मैं पहन तो लो फिर काम नहीं होता भाई। ये तो पहन लिया है, आप ये मत कहना नया पहन नहीं हो, आज ही पहन लिया है, पिछले साल का है ये, ऐसा इस टाइप का। अच्छा तो अब भी लग रहा है ब्रेसलेट की तरह है ये, पर वही है काम नहीं होता इससे। पर आजकल ना सिंपल राखी नहीं अच्छी लगती आदमियों की तरह, छोटी छोटी मूंगा हो ना, छोटे छोटे मूंगा बीच में मोती, वो सुंदर लगती है। बीच में भी रखा है तो तो परात हटा दी वही पर रख दी पन्ने में, तो वो सुंदर लगती है। तो भाई इस तरीका का था, बेटी पिछले साल लाई थी तो इसने 1-2 दिन पहना भी, एक दिन फिर हटा दिया। तो कितना सुंदर लग रहा है बताना आपकी। चलो जी, इनसे काम नहीं होते, ले तो आओ इन्हें। तो गाइस आज की मेरी यही शॉपिंग है भाई, इससे ज़्यादा नहीं है। और हाँ, मिठाई ला चुकी हूँ, अपने भाई के यहाँ जाएगी कल राखी बांधने मेरी बेटी, तो मिठाई ला चुकी है। तो भाई ये तैयार करके रख दिया, सुबह उठना जल्दी। तो अब मुझे तो घर नहीं जाना, इनके पापा नाइट ड्यूटी में गए हुए हैं, तो वो तो सुबह लेट ही आएंगे, 10-11 बजे ही आ पाएंगे, है ना। 11 बज जाए 12 बज जाए, इतना टाइम हो जाएगा। तो भाई मुझे घर का साफ़ सफाई करनी है, कोई झाड़ू पोछा और सारे काम निपटाने हैं, और फिर पूजा पाठ की भी तैयारी करनी है, पूजा वूजा भी करनी है। फिर बच्चे भी राखी बांध के ही जाएंगे, कृष्णा के भी बांधेंगे पहले। और हाँ, जो भी बहनें राखी बांधे ना, पहले गणेश जी की राखी बांधें, क्योंकि भाई भद्रा लग रही है, तो पहले गणेश जी की राखी जरूर बांधें एक राखी। और फिर अपने कृष्ण भगवान हैं जिनके घर में, उनके बांधें। कृष्ण भगवान नहीं है तो फोटो के जो कृष्ण भगवान होते हैं उन पर बांधें, और नहीं तो गणेश जी तो है ही हैं, गणेश जी के बांधे। तो भाई ये राखी जरूर बांधें, उसके बाद फिर अपने भाई की कलाई में बांधें, पूजा पाठ करने के बाद में बांधें, ऐसे नहीं बांधें जल्दी जल्दी कि भाई उनसे उतार दो। और बताते हैं भाई कि 3 गांठ लगानी चाहिए, और 3 गांठों का बहुत संगम होता है भाई बहन का प्यार का। तो एक तो बहन के बताते हैं गुरुजी, मैंने तो टीवी पे ही सुना था, सब बताते हैं एक बहन की लंबी, भाई की लंबी आयु के होता है, एक बहन की लंबी आयु के लिए होता है, एक मतलब सुख शांति के लिए होता है कि हमेशा बहन भाई का रिश्ता बना रहे। इस वजह से 3 गांठ लगानी चाहिए। तो देखो अब जो जिसकी वो है वो लगाएगा जैसे करेगा, इसमें तो मैं बस बता ही रही हूँ आप लोगों के लिए। और हमारे कृष्णा पर बहुत सारी ड्रेसें हो गई हैं। चलो जी, तो गाइस आज ब्लॉग में इतना ही है। और भाई 8 बजने वाले हैं, अब फिर मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, रोटी भी बनाऊँगी, क्या करूँ, अभी तो रोटी बनानी है मुझे। तो सब्जी वब्जी तो बनी रखी है, तो रोटी सेकूँगी, 1-2 रोटी खाएंगे बच्चे। और हर दिन रोज़ का मतलब भाग दौड़ वाली ज़िंदगी सी हो रही है। मतलब त्योहार भी आते हैं ना, तो सुकून कैसे नहीं आते, एकदम भाग दौड़ वाले आते हैं ज़िंदगी में। आजकल ऐसा हो रहा है, एक तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती, दूसरा बस संभालना आना करना, भाग दौड़ में ही बस ऐसी टाइम निकल जाता, थक जाता है इंसान। अब मैं भी देख रही हूँ कल कौन सी साड़ी पहनूँ, सूट पहनूँ, क्या पहनूँ। गर्मी तो इतनी हो रही है गाइस, बिल्कुल मन नहीं करता साड़ी पहनने का। चलो देखती हूँ भाई, थोड़ा काम निबट जाएगा तब साड़ी सूड़ी बांध लूँगी तो बांध लूँगी, और नहीं तो काम नहीं निपटा तो फिर सूट ही पहन लूँगी भाई। और कहीं नहीं जाते ना गाइस, तो फिर मन नहीं करता पहनने का साड़ी वाड़ी। कहीं जाते हैं तो ये रहता है भाई चलो साड़ी पहन लो, कि जा रहे हैं अच्छे से तैयार हो जाओ, है ना। और जब कहीं जाने का मन नहीं होता तो फिर ये लगता है चलो घर वाले सूट पहन लो अपना। सभी का होता होगा, कुछ होगा तो भाई होता है। और अब मैं इतनी आलसी बंदी हो गई हूँ कि मेरे को खुद ही मन नहीं करता। कभी कभी मेकअप कर लेती हूँ और कभी कभी नहीं करती हूँ। और ये मैंने अब नीचे गई थी तब थोड़ा सा कंगी तो नहीं करी, ऐसे ही कंगा मान लिया था, और बस थोड़ा सा मुँह वाइस ठीक ठाक कर लिया कि नीचे जाते तो अच्छा नहीं लगता भाई बाज़ार में, इस वजह से। और नहीं, सुबह से मैं नहा के बस एक बिंदी में थी, सिंदूर बस खाली, कि गर्मी में मन ही नहीं करता, एक तो काम इतना रहता है, ऊपर से फिर जल्दी जल्दी नहा के आओ, फिर पूजा वूजा करो, फिर अपना खाने पीने का करो, फिर वही बर्तन वाड़े दुनिया भर का काम यही हो जाता, फिर दोपहर हो जाता, दोपहर में फिर मन नहीं करता कुछ करने का। तो जब नहाने के बाद निकलो ना फ्रेश से, तभी मन करता मेकअप करने का, उसके बाद फिर मन नहीं करता कि पसीने टपकता इतना। तो गाइस बस आज का तो इतना ही था भाई। और सब बहनें जा रही हैं अपने भाई के यहाँ, और अच्छे से राखी बांधना बढ़िया से, और अच्छे से जाना सब बहनें अपने अपने भाई की कलाई में राखी बांधना। भाई मैंने तो 2-3 साल से बांधी नहीं है, क्योंकि मैं जा ही नहीं पाती, हर साल निराश हो जाता, बच्चों का भी, पढ़ाई का, हर चीज़ का। फिर बच्चे चले जाते हैं ना, फिर घर पे कोई नहीं रहता, फिर ये भी इधर उधर रहते हैं,
तो मैं कहाँ जाऊँ बच्चों को छोड़ के, फिर ये रहता है। या तो बच्चे साथ चलें तो ठीक है, क्योंकि टेंशन नहीं रहती फिर मुझे। अगर बच्चे साथ नहीं जाते फिर मुझे टेंशन सी रहती है कि भाई घर में बच्चे अकेले रह जाते हैं, कोई नहीं रहता है। इस वजह से भाई आजकल बच्चे का भी वो रहता है ना, तो गाइस वही है। और इनकी दादी वगैरह यहाँ पर रहती नहीं है, वो भाई गांव में रहती हैं, तो फिर अगर वो रहें तो मैं चली भी जाऊँ। भाई एक आध जना बच्चों के ऊपर चाहिए, कोई भी, कोई बड़ा बूढ़ा हो, कोई इनके पापा हो, कोई रेगुलर रहे जैसे एक आध दिन तो चाहिए। भाई बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ा जाता, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाती भाई। दौज पे तो ऐसा है कि दौज वाले दिन में नहीं जा पाती हूँ। पहले तो जाती थी मैं, बच्चे छोटे थे ले जाती थी। अब नहीं भाई, बच्चे बड़े बड़े हो गए तो बड़ी बड़ी क्लासों में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बच्चे भी साथ में नहीं जाते हैं, मना कर देते हैं। और फिर इनका भी टाइम नहीं रहता। फिर वही है कि आज जाओ कल भागो, फिर इतना देखो इतने दिन में जाओ, फिर 2 दिन, बस एक दिन एक रात ही रुको तो फायदा क्या उसमें, इसलिए भी नहीं जाती मैं। जाओ ना कम से कम 2-3 दिन रुक के आओ भाई, थोड़ा सा अच्छा लगता है। यहाँ से जाओ भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में से, और किराया भाड़ा भी खर्चा करो, धक्के भी खाओ, और दूसरे दिन फिर भाग आओ, तो फायदा क्या जाने का। इसलिए मैं नहीं जाती फिर। अब मैं जाती तो 3-4 दिन को भाई मुझे चाहिए, 4 दिन 5 दिन चाहिए, क्योंकि सही रहता है थोड़ा भैया मिलना जुलना रहना, तो जब भी अच्छा लगता है। भागम मेरे बस की नहीं है जाना, इसलिए मैं जाती नहीं हूँ। भाई तो हर बार बोलता है, अब के भी बोल रहा, भाभी बोल रही फ़ोन पे आ जाओ दीदी, आज उनका नहीं होगा ना। चलो गाइस, जब अपना घर हो जाएगा भाई, अपने घर में तो ये है कि इनकी बुआ जी भी थोड़ा पास में रहती हैं, तो वो भी थोड़ा ध्यान रख लेंगी बच्चों का, तब तो मैं चली जाया करूँगी। तब तो ये है ना, इनकी दादी वगैरह भी रहने लगेगी, तो अभी वो ऊपर चढ़ने से नहीं रह पाती हैं, पर जीना नहीं चढ़ा जाता, उनसे दिक्कत होती है ना, इस वजह से। और नीचे का घर होता है ना गाइस, तो कितना भी ढूंढ लो, कितना भी अपना जब मर्जी कहीं चले जाओ, जब मर्जी आ जाओ। ऊपर के घर में ऐसा ही है, चढ़ने का भी आलस हो जाता है भाई, 4 मंजिल जीना चढ़ना पड़ता है इस वजह से। तो गाइस ऐसा ही है बस, इसलिए नहीं जा पाती हूँ भाई। तो गाइस आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और शेयर करके बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करने मत भूलना, ठीक है। और फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।